आडंबर आप समझते हैं? बेवजह की किसी भी क्रिया को संपन्न कराने के लिए संसाधन लगा देना या किसी भी व्यक्ति का शिकार हो जाना। बाबा आएंगे, तांत्रिक बाबा आएंगे, आपके घर में भूत प्रेत हैं और अभी वो इसको कील के जाएंगे सारे घर को, और फिर आप इन व्यवस्थाओं से दूर हो जाए। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के बारे में जैसे कि अब आप कहेंगे नहीं भैया होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये आपका अपना मत है। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है। तो जब हम इसके बारे में रिसर्च करते हैं, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से मतलब है कि जो इन व्यवस्थाओं को पिछले 20 वर्ष 30 वर्ष से जिनकी एक्सपर्टीज है इसमें, तो वो सब लोग इसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, जो इसके विशेषज्ञ हैं। अब आम व्यक्ति चाहे इसकी जो भी राय बना ले, आम व्यक्ति ये कहे नहीं हमने तो सुना है, हमने तो देखा है, वो बात अलग है, वो आपकी अपनी मान्यता है। हमने कहा ना, सभी ऐसे नहीं हो सकते कि जो अंधविश्वास से दूर हो जाए, कुछ लोग उसमें शामिल रहेंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क दिया। मैं एक बार एक सेशन सुन रहा था, तो उन्होंने एक सेशन बताया कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को बुखार हुआ। तो आप समझना, यदि आपको बुखार हो जाए, या आप में से किसी ने सामना किया, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति उठ तक नहीं पाता है। ऐसा होता है, हाँ या ना? ऐसा हो, मतलब कि अभी 2 कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो। आप कहेंगे हाँ होता है, तो शरीर तो आप ही का था, तो क्यों आप अभी 2 कदम नहीं चल पा रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया सीधी सी बात है ना, व्यक्ति बीमार हुआ तो एनर्जी का फ्लो घट गया, उसके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं बची, उसके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं बची, ऊर्जा का स्तर नीचे की तरफ आ गया। यदि ऊर्जा का स्तर शरीर में नीचे की तरफ आ सकता है, तो ऊर्जा का स्तर शरीर में बढ़ भी तो सकता है। कहें जी हमने खुद देखा, उसको उसको भूत आ गए थे, उसने 2 व्यक्तियों को उठा लिया ऐसे, 4-5 लोगों के काबू में नहीं आई, और फिर लोगों की दुकानें शुरू होती, फिर तमाम तरह की चीजें आती हैं इसमें, तमाम तरह के फिर आपका विद्वान लोग आते हैं कि इन क्रियाओं को हम जानते हैं, तमाम तरह के, फिर वो चाहे पोप हों, ईसाई हों, फिर चाहे आपका मुस्लिम तांत्रिक हों, या फिर आपका उस तरह के हिंदू पंडित हों। पंडित का मतलब क्या? कि जिसको पांडित्य है, उस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञ बताता है कि मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, तो खुद को बोलेगा इसकी एक्सपर्टीज हमारे पास में है, इसका जो गूढ़ ज्ञान है वो हमारे पास में, हम इसको दूर करेंगे, है ना? तो आडंबर शुरू हो गए, आडंबर, आडंबर। दरअसल में दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, आप कभी अगर आपके पास समय हो तो आप एक किताब पढ़ना, वर्ड पार्टिकल। वर्ड पार्टिकल का मतलब है ईश्वरीय कण। 1964 में एक वैज्ञानिक हुए थे, हिग्स बोसॉन, आपने जाना होगा। उसमें हिग्स, जो पीटर हिग्स, सॉरी हिग्स बोसॉन बोल रहा हूँ, पीटर हिग्स, हिग्स बोसॉन तो पार्टिकल का नाम दिया। तो पीटर हिग्स हमेशा ये कहते रहे कि दुनिया में कोई एक ऊर्जा है, अदृश्य ऊर्जा है, और उनकी बात को किसी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई एक कण है जिसकी वजह से ये सब कुछ बना है, इवॉल्व हुआ है। ये पृथ्वी, पेड़, मनुष्य, भेड़, मेज, टीवी, मोबाइल, कॉपी, पेन, किताब, ये जो सब चीजें बनी है, ये किसी वजह से बनी है। कोई ना कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज है, जैसे फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल था, उसमें बताए गए 11 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट नहीं खोजा गया किसी के द्वारा। बताए जाते थे कि इसमें आपका 12 हैं टोटल। एक को कब खोजा गया? एक को खोजा गया 2012। आप सबको पता होगा LHC मशीन थी, लार्ज हैड्रन कोलाइडर मशीन, उसमें प्रयोग हुआ 2012 में, जिसमें बात चली थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। सर्न के वैज्ञानिकों ने 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदी और उसमें प्रोटॉन का प्रवाह करवाया आपस में, और उन प्रोटॉनों की स्पीड थी सूर्य की गति के बराबर। कि
हुआ क्या था इस धरती में, जो महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी हम कहते हैं 14 अरब साल पहले, उसमें हुआ क्या था, टकराने के बाद में क्या हुआ, चीजों के स्वरूप अलग अलग कैसे, इंसान अलग कैसे, मेज अलग कैसे, निर्जीव और सजीव अलग अलग कैसे। तो जिस दिन वो 2012 में एलएचसी का प्रयोग हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने गॉड पार्टिकल को खोज है, ईश्वर ईश्वरीय कण को खोज लिया है। यानी एक ये वो चीज है जो सेकंड के अरबों हिस्से तक जीवित रहती है और चीजों को द्रव्यमान देती है, और इसका किसी चीज से कितनी देर तक मिलन है वो उतने ही द्रव्यमान को जन्म देगा। इसी वजह से कुछ चीजें भारी हैं, कुछ चीजें हल्की हैं और कुछ भारहीन हैं। उसको नाम दिया गया हिग्स बोस। बोसॉन मतलब भारत के वैज्ञानिक थे वो, हिग्स से भी पहले ऐसा सोचते, सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ने जब इसके बारे में बताया था तो लोगों ने माना नहीं उनकी बात को, कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं भैया कोई शक्ति है वो चलाती है। उन्होंने कहा नहीं यार, कोई पार्टिकल है जिसने दुनिया को बनाया है, उसी पार्टिकल को। तो उन्होंने आइंस्टीन को लेटर लिख दिया, आइंस्टीन समझ गए उनकी बात को, तो जर्मन में उन्होंने फिर उसको पब्लिश कराया, इसलिए आज उसका नाम हिग्स बोस। तो आप कभी इसके ऊपर रिसर्च करना कि वो जो पार्टिकल है वो क्या है, आप उसके बारे में कितनी समझ रख सकते हो, क्योंकि मुझे कई घंटे लगेंगे उसे समझाने में आपको, निरंतर समझ में आ जाएगा आपके सब, लेकिन जो आप स्वयं समझोगे सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उसमें आपके ऊपर चीज़ें थोपी नहीं जाती, वो आपकी खुद की रिसर्च की चीज़। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे आप उसको ईश्वर नाम दे सकते हो, जिन लोगों का ईश्वर में विश्वास है नाम दे सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ। और एक व्यक्ति है, आप मैं तुम हम सब, इसको कुछ भी नाम दे सकता है, कोई कहेगा ईश्वर नहीं है, भ्रम होता, भ्रम। भ्रम सबसे बड़ी शक्ति ये है, जो है ही नहीं, का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, ना किसी ने देखा है उसको ना कुछ है, लेकिन दुनिया को जो संचालित कर रहा है वो ब्रह्म है। नॉट ब्रह्मा, नॉट ब्राह्मण, ब्रह्म, BRIHM है। तो यहां पर जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग ढूंढता है, जैसे कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, व्यक्ति को ईश्वर से कैसे जोड़ा जाएगा, तो ये इसके लिए कौन सा मार्ग बताते हैं बहुत सारे लोग, अध्यात्म। अध्यात्म के ऊपर बहुत सारे वो लोग बताते हैं जिन्होंने शायद स्वयं उस मार्ग के जरिए उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है। वो भी पता है कि ईश्वर किसको प्राप्त हुए हैं किसको नहीं, आप तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति बताए कि दिस इज द परफेक्ट वे। एकमात्र यही रास्ता है अध्यात्म का जो आपको ईश्वर से जोड़ सकता है, किसी ने आपके सामने प्रस्तुत की, बहुत अच्छे से प्रस्तुत की, तो व्यक्ति जुड़ेगा। भाई जो परम शक्ति है उसको प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा। तो ये प्रोसेस है सीधे जुड़ने का एक, लेकिन इसके बीच में कौन आ गए, ये लोग। इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर को तुम ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, ब्रह्म को तुम ऐसे नहीं जान सकते, इसको तो तुम जान सकते हो सिर्फ और सिर्फ हमारे माध्यम से। आप बोले भाई साहब आपने प्राप्त किया क्या, आप जान गए क्या? उन्होंने कहा हाँ, मैं जान गया। अच्छा कैसा स्वरूप है? तो आपको बता दें वो कोई भी शेप, आप कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, देखा आपने भी नहीं, ब्रह्म का स्वरूप या आकार आप भी नहीं जानते, आप कब उससे तर्क कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं, मैं जानता हूं, मैंने देखा है चौकोर है। तो सामने वाला व्यक्ति यदि गोल बता रहा है तो आप कब उसका खंडन कर पाओगे? अब E = MC² है, कोई व्यक्ति आपसे कहे E = MC है, तो आप कहोगे नहीं भाई साहब MC² होता है, E = MV होता है, आप बोलोगे ना उससे। F ∝G M1 MT/R² होता है जी, यही है बल, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के बराबर होता है। अब आप जानते नहीं हो तो आप क्या कहोगे? तो इसी वजह से जन्म लिया है इस दुनिया में पुरोहितवाद, कुछ लोग जो ये मानते हैं कि इन कस्टम्स पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अधिकार है और इन चीज़ों की एक्सपर्टीज उन्हीं के पास में है, जबकि उसके पास में उस क्षेत्र का ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं है। जैसे मान के चलो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ABC, डॉक्टर 1, डॉक्टर 2, डॉक्टर 3, 3 डॉक्टर हैं,
इसको एमबीबीएस, एमबीबीएस, ये भी